ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगला पॉइंट लिखते हैं। अगला पॉइंट है कि वेग धनात्मक ऋणात्मक शून्य तीनों हो सकता है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो तीनों हो सकती है। वेग धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों हो सकता है। तीनों हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं 4। चाल है दूरी बटे समय। चाल क्या, स्पीड। चाल क्या था, दूरी बटे समय। ठीक, अब चलते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। यदि समय 1 सेकेंड है, यदि क्या है, यदि समय 1 सेकेंड ले लिया जाए तो चाल बराबर दूरी हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कैसे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस क्या हुई, स्पीड के बराबर हो गई। ठीक, इसको ऐसे बॉक्स में बंद करना। ठीक, अब चलते हैं इसके। चाल एक अदिश राशि है, इसमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। चाल क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। ठीक है, चाल का मात्रक, चाल का मात्रक एमकेएस पद्धति में मीटर पर सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता है। चाल हमेशा जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, चाल जो होती है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड जैसे लिख देते हैं, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, चाल 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 का मान, चाल का मान हमेशा धनात्मक होता है, धनात्मक होता। ठीक है, इसको ऐसे पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं। अब चलते हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, 4 प्रकार। 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 4
चाल के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखिएगा, पहला इसको ले लेते हैं, किससे 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 लिखते हैं, ब्लैक से। ब्लैक नहीं लेना, ब्लैक ब्लू ले लेते हैं, ब्लू तो है ही पहले से ही है, ये ले लेते हैं सब। ठीक, चाल के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है एक समान चाल। एक समान चाल होता है कि एक समय में चली गई दूरी, एक समय में चली गई दूरी को एक समान चाल कहते हैं। जैसे एक समान चाल होता है, इसको ये तो दिख ही नहीं रहा है यार, ये दिख रहा है, तो है एक समय में चाल, एक समान चाल, एक समय में चली, समान समय में चली गई दूरी, समान समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हो जाएगा असमान चाल। होगा असमान चाल, ये होता है कि समान समय में असमान दूरी चली गई, असमान दूरी, समान समय में चली गई असमान दूरी, समान समय में चली गई असमान दूरी। ठीक, तीसरा आता है औसत चाल, एवरेज स्पीड, औसत चाल। और चौथी होती है तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक, तत्कालिक, तत्कालिक चाल। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं, ये जो हमारा ये इस पे लिखते हैं, ये जो औसत चाल है ना, एवरेज स्पीड, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं औसत चाल पर। औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। मान लो कोई एक पार्टिकल ये है, u वेग से चल रहा है, u वेग से चल रहा है, लेकिन इसे t समय में ये अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंच गया। फिर t समय में फाइनल पोजीशन, तो कुल समय में चली गई कुल दूरी, t समय में चली गई कुल दूरी, इसे हम औसत स्पीड कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, औसत चाल इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए अब चलते हैं कि औसत चाल बराबर होती है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल
समय है, ठीक है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उस पर रखते हैं क्वेश्चन लेकर। ठीक है, कोई कार एक स्थान से कोई कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक यू चाल से चलकर वी चाल से वापस लौट आती है तो कार की औसत चल गए, तो कार की औसत चल गए, चल क्या है, ठीक है। देखिए एक पॉइंट ए ये बी है, ठीक है। यहाँ से वो यू स्पीड से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ पर पहुँचने के बाद तो बी स्पीड से वापस लौट आती है। तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि एक्स है, डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। एक्स है तो जाने और आने में क्या हो जाएगा कि इधर जाने और आने में इसको जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स अपान में यू प्लस एक्स अपान में बी, एक बार इसके लिए, ठीक है, बराबर 2n अपान में एक्स 1 अपान में यू, इसको यहाँ से कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन ले लिया, 1 अपान यू प्लस 1 अपान में बी, ठीक। अब आइए यहाँ से x को x से काट दिया, x प्लस x 2x अपान x, इस x को यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 अपान यू प्लस 1 अपान बी, तो x से x काट के ऊपर कितना हो गया 2, ऊपर 2 बच गया, ठीक, अपान में 1 अपान में यू प्लस 1 अपान में बी, ठीक है। तो इसको u प्लस v को मुँह पर ले जाते हैं, u प्लस v को, इसको हम ऐसे लिए इसकी लासा ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा u प्लस v अपान में u v, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको देते हैं, इसको बराबर हो जाएगा 2 अपान में v प्लस u अपान में v u, ठीक है। अब क्या हो जाएगा कि फाइनल सूत्र हम इसको यहाँ से फाइनल वाला, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको 2 को इस ये वाला जो है ना ये ऊपर आ जाएगा, तो 2u अपान में u प्लस v, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड आ जाएगी चलकर, एवरेज ठीक है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है 2u प्लस बी, एवरेज स्पीड निकल कर आ गई है, ठीक। अब चलते हैं न्यूमेरिकल पर।
छात्र 10 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से चलकर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर वापस लौट आता है। ठीक है, तो औसत चल गया। अभी तो औसत चाल बताइए। तो क्या है, देखिए मान लो कोई छात्र है, ये मान लो कोई ये छात्र ए है, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलकर आगे जाता है। फिर ए वाला छात्र 20 मीटर प्रति सेकंड से चलकर वापस लौट आता है, ठीक है। तो इसकी औसत चाल निकालने के लिए सूत्र भी बताया था, 2uv अपान u प्लस v, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 10 इंटू में 20 u प्लस v 10 प्लस 20, ठीक है। 10 प्लस 20 इधर कितना हो जाएगा, 400। इधर आ जाइए, 400 अपान में कितना हो जाएगा, 30। 400 अपान में 30, 0 0 डाल दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 प्लस 3 तिरका 9, 3 तिरका 9 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड, ठीक है। अरे नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कर लेना है। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। चाल और समय के प्रश्न पर। इधर हम डाल देते हैं हेडिंग इससे, चाल समय प्रश्न, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई कार t समय में u चाल से तथा t2 समय तक u चाल से चलती है तो कार का औसत चाल क्या होगा, औसत स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकाल, देखिए आप इसको है तो कॉन्सेप्ट ही, लेकिन अभी तुम देखो बताते हैं। यदि कोई कार उसको ऐसे मान लो कोई कार है, ठीक है, यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, यहाँ तक जाती है, ठीक है। मान लो कोई कार है u वेलोसिटी चलकर t समय में यहाँ तक t1 समय में चलकर जाती है, ठीक है। फिर t2 समय में vt चाल चलती है, t2 समय में vt चाल चलती है, ठीक है। तो चलने में तो एवरेज स्पीड याद करनी है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, कुल दूरी है, कुल समय हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, u बराबर u1 t1 प्लस u2 t2 अपान में कुल दूरी कितनी हुई, t1 प्लस t2 हो जाएगी, t1 प्लस t2 हो जाएगी, ठीक है। अब आइए t1 बराबर हो जाएगा u1, नीला दे देते हैं, t1 बराबर हो जाएगा u1, t2 बराबर हो जाएगा u2। तो ऐसे कह सकते हैं s1 बराबर चाल बराबर दूरी इंटू समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल कितना इतना हो जाएगा और समय, ठीक है। s2 बराबर हो जाएगा u2 प्लस t2 हो जाएगा। तो u1 बराबर ये हो जाएगा u1 t1 प्लस u2 t2 प्लस
डेट डेट प्लस एन तक, ठीक है। T1 प्लस T2 प्लस डेट Tn तक, ठीक है। ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल गया है। ठीक है, निकला है। अब चलते हैं आगे। याद रखना ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं, इस पर क्या होगा। ब्लैक कलर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं। कोई कार 2 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक कार, ठीक है, 2 घंटे 2 आवर तक 20 किलोमीटर घंटा की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 4 आवर तक 40 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो औसत चाल क्या है, तो औसत चाल क्या होगी, औसत चाल, ठीक है। मैंने ये सूत्र बताया था, वह लगा दीजिए। कितना है, 2 प्लस 30 प्लस 40 2 प्लस 3 प्लस 4 u बराबर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, u बराबर 40 प्लस 90 प्लस 80 बटे 9, ठीक है। तो u बराबर कितना हो जाएगा, 9 8 17 17 और 4 21 210 बटे 9 210 9 8 17 170 और 40 7 10 210 9 2 18 27 यार गलती हो गई यार, सॉरी सर। ये यहाँ पर 4 घंटा है, तो यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 आवर्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कर लीजिए 4, तो यहाँ पर भी कर लीजिए 180, 4 जो 160, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 170 270, ठीक। u बराबर आ जाएगा 2.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक।
मान लीजिए एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है। मान लो एक पार्टिकल है, ठीक है, v वेग से s1 दूरी तय करती है। दूसरा पार्टिकल है vt u2 वेग से s2 दूरी तय करता है, ठीक है। s2 दूरी तय करता है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी, s2 दूरी तय करता है तो क्या हो जाएगा, u बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कितना हो जाएगा, तो s1 प्लस s2 अपान s1 अपान u1 प्लस s2 अपान u2 बराबर हो जाएगा s1 प्लस s2 अपान s1 बाई 2 प्लस s2 v1 अपान u1 u2, ठीक है। ये हो जाएगा, अब आते हैं इधर, क्या हो जाएगा, u1 u2 इंटू s1 प्लस s2 हो जाएगा, ठीक है। s1 u2 प्लस s2 v1, ये निकल आया रिजल्ट। क्या होगा, u1 फिर u बराबर हो जाएगा u1 u2 s1 प्लस s2 अपान s1 u2 प्लस s2 u1, ठीक है। ये निकल पाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिए रिजल्ट। चलिए चलते हैं आगे। अब चलते हैं तत्कालीन चाल। तत्कालीन चाल ये होती है जब किसी वस्तु की चाल, जब किसी वस्तु की चाल उस क्षण मानी जाती है, जब किसी वस्तु की चाल उस क्षण मानी जाती है, जब किसी वस्तु की चाल उस क्षण मानी जाती है तो उसे तत्कालिक चाल कहते हैं। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल से, बाइक से किसी फ्लाईओवर पर जा रहे हैं, लेकिन एक इंस्टेंट समय पर, एक इंस्टेंट टाइम पर उसकी स्पीड कम हो जाती है, इंस्टेंट बिल्कुल कुछ क्षण के लिए कम हो जाती है। कि मान लीजिए आप 50 की स्पीड में फ्लाईओवर जा रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर चढ़ते समय कुछ इंस्टेंट समय में
उसकी स्पीड कुछ इंस्टेंट हो जाती है, मतलब कुछ क्षण कम हो जाती है, इसे हम इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। ठीक है, इंस्टेंट स्पीड कहते हैं। स्पीड मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर है। सभी वाहनों की स्पीडोमीटर तात्कालिक चाल मापते हैं। स्पीडोमीटर से सभी वाहनों, ऐसे लिखते हैं, सभी वाहनों की चाल स्पीडोमीटर से मापी जाती है। स्पीडोमीटर से मापी जाती है। ठीक, अब आते हैं त्वरण। त्वरण त्वरण को त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय वेग परिवर्तन बटे समय। चेंज इन वेलोसिटी, मान लो कि ऐसे त्वरण होता है कि मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी से हम जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी भी वेलोसिटी पर मान लीजिए आगरा लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे भी वेलोसिटी से हम बाइक से जा रहे हैं, लेकिन अचानक उस पर कहीं मान लीजिए कि ब्रेकर आ गया। अचानक ब्रेकर आ गया तो उस स्टैंड पर हमने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। हाई वेलोसिटी कम करनी पड़ेगी, ब्रेकर है तो चाल उसकी कम करनी पड़ेगी बाइक की। तो उस इंस्टेंट समय में हमने उसकी वेलोसिटी चेंज कर दी। इसी कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी फिर टोटल समय। उस समय जब आपने ब्रेक मारी है, बाइक में ब्रेक लगाई है, उस समय वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, उसी को हम एक्सेलेरेशन कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी। ठीक, अब चलते हैं। वेलोसिटी एक सदिश राशि है। तुरंत एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। यह एक सदिश राशि है। सदिश राशि है, इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। त्वरण का मात्रक MKS पद्धति में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, MKS पद्धति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, CGS पद्धति में सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, त्वरण का मान त्वरण का मान पॉजिटिव नेगेटिव शून्य तीनों होगा। ठीक है, त्वरण का मान पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य तीनों होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेलरेशन में क्या होता है। b माइनस यू अपॉन टी टोटल समय है, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इधर लिख लीजिए। हाँ, इधर ए होता है त्वरण, यू होता है प्रारंभिक वेग, बी होता है अंतिम वेग,
टी आपको पता ही होगा, टी होता है समय, ठीक है। आज ये चैप्टर आपका फिनिश कर देंगे, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। फिर आगे चैप्टर है लाइट। आज इस चैप्टर को हम यहाँ से फिनिश कर देंगे, ठीक है। गति के समीकरण आपका सिलेबस शायद मिड अप्रैल में कोस्ट गार्ड का पेपर है, तो हम आपको 10 अप्रैल को पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और सिलेबस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक एक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा, अब उससे बेफिक्र रहिएगा, ठीक है। अब चलते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण आप लोग बताइए, गति के समीकरण कितने होते हैं? आप गति के समीकरण 3 होते हैं। न्यूटन के समीकरण से, न्यूटन के समीकरण भी कहते हैं इसे। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। जहाँ ये लिखिए, जहाँ बी है अंतिम वेग, बी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, यू क्या प्रारंभिक वेग, और ये है त्वरण, और टी है समय, एस है विस्थापन, ठीक है। थोड़ा स्पीड ले चलेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलते हैं, एक नोट डाल लीजिएगा, नोट, ठीक है। लिख लीजिए, जब किसी वस्तु का वेग घटे तो वस्तु को रोका जाए। तो मान लीजिए जब वस्तु का वेग घटे, मान लीजिए किसी वस्तु को, मान लीजिए कि ऊपर से हमने किसी वस्तु को ड्रॉप कर दिया, ऊपर से यहाँ से वस्तु को नीचे ड्रॉप कर दिया, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलेशन जो त्वरण होता है ना, वो ग्रेविटी की तरह काम करने लगा, इसलिए माइनस जी लगने लगेगा वहाँ पर, माइनस जी। इसलिए हम कहते हैं एक्सलेशन, जब एक्सलेशन का वेग घटने लगे, त्वरण का वेग घटने लगे, तो उसे रोका जाए तो ए बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लीजिए, जब किसी वस्तु का जब किसी वस्तु का वेग घटे या वस्तु को रोका जाएगा, वस्तु को रोका जाए तो ए बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी हम आपको बता रहे थे उस पर चलते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। अब हम आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये, मान लीजिए ये क्या है, ये है अर्थ,
ठीक है, ये अर्थ है, ये इसका क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सेंटर। मान लीजिए किसी वस्तु को हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, मान लीजिए किसी वस्तु को हमने यहाँ से, मान लीजिए किसी वस्तु को हमने यहाँ से छोड़ दिया v वेलोसिटी से। ये अपने केंद्र की किसी वस्तु को हमने v वेलोसिटी छोड़ दिया। अर्थ क्या करेगी, इसको अपने केंद्र की ओर अट्रैक्ट करेगी, इसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी। इस कितने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी तो इस पर क्या हो जाएगा भाई, एक्सलेशन कितना हो जाएगा, -a हो जाएगा। एक्सलेशन तुरंत -a हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ के लिए अट्रैक्टिव हो रही है। तो अर्थ इसको आकर्षित कर रहा है, इसको एक्सलेशन जो हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तुरंत अर्थ गुरुत्वीय त्वरण जी की तरह काम करने लगेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी की तरह काम करने लगेगा। तो यहाँ पर ए नहीं -g हो जाएगा। ठीक है, यही है, ये कौन सा, ठीक है, इसको लिख लीजिए। जी का मात्रक लीजिए, जी का मात्रक ले लीजिए। इसका जी का मान होता है कितना, 9.8। इसको लेकिन 10th अप्रोक्स लेकर चलते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। ठीक है, इसको हम 10, जब उसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसको हम 10 मान लेते हैं, इसको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसको 10 मान लेते हैं। इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है MKS पद्धति में, ठीक है। और CGS पद्धति में 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है CGS पद्धति में। ठीक है, अब चलते हैं ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति। ठीक है, यह दो प्रकार की होती है। क्या होती है, यह दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली कौन सी होती है, नीचे की ओर, नीचे की और दूसरी होती है ऊपर की ओर, दूसरी होती है ऊपर की ओर। अब इसका सूत्र लीजिए, नीचे की ओर, नीचे के लिए इसके सूत्र लीजिए, v बराबर u प्लस GT, S बराबर u, S बराबर UT प्लस GT स्क्वायर है। ठीक है, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा, हाफ लीजिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2GS, ये हो जाएगा नीचे की ओर। अब इसको लिख लीजिए ऊपर की ओर, ऊपर की ओर v बराबर u माइनस GT, S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2G। यस, ये क्या, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना। ठीक है, इससे एक ना एक सवाल फंसेगा जरूर। ठीक है सभी लोग, हाँ चलते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, यदि किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ा जाए, गिराया जाए या फेंका जाए, या विरामावस्था से चले या स्वतंत्र पूर्वक गिरे या विरामावस्था से चले, तो उसका प्रारंभिक वेग u हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है,
चलिए देखिए क्वेश्चन करा देते हैं इसको। मान लीजिए किसी वस्तु को यहाँ से, किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया बी वेलोसिटी से, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ तक पहुँचने में, अर्थ पर कब पहुँचेगा, इसकी वेलोसिटी, इसकी हाइट कितनी है, एच, इसकी हाइट एच है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर इसकी वेलोसिटी वाई यहाँ पर आ जाएगी, शून्य हो जाएगी, यहाँ पर आते आते फाइनल वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, क्यों टकराने वाली है, फाइनल वेलोसिटी शून्य हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी समथिंग देख शून्य हो जाएगा, टू जी एच, ठीक है। तो वी बराबर अंडर रूट 2g एच हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा फाइनल रिजल्ट। देखिए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एच को बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एच बन के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एच टू के, ठीक है। तो इससे सूत्र निकल आएगा बी वन अपान में बी टू बराबर अंडर रूट एच वन अपान में एच टू, ठीक, एच वन अपान में एच टू। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। यदि किसी वस्तु को एच ऊंचाई से छोड़ा जाए तो पृथ्वी पर कितने समय में टकराएगा। मान लीजिए किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से, किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए यहाँ से किसी वस्तु को यू वेलोसिटी से, ये अर्थ है, यू वेलोसिटी से हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। इसकी हाइट एच है, इसकी हाइट कीजिए एच है। अर्थ पर टकराने में कितना समय लगेगा, इसका यहाँ से टाइम टी पूछा जाए, अर्थ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, ठीक, यू वेलोसिटी से। तो हाइट पूछी जा रही है, इसकी हाइट, तो इसका टाइम पूछा जा रहा है, टाइम पूछा जा रहा है। तो एच बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एच बराबर, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये टू है ना, इसको इधर गुणा कर देते हैं, 2h बराबर जी टी स्क्वायर, भाई 2h बराबर जी टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर 2h अपान जी, भाई इसके नीचे आ जाएगा 2h अपान जी। तो टी बराबर अंडर रूट 2h अपान जी, ठीक है। ये रिजल्ट निकल के आया, ठीक है। ये रिजल्ट निकल आया, इसके लिए ध्यान रखिएगा।